तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपके हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर के आए क्लास 10th वालों के लिए त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। क्या दोस्तों, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 में देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले वीडियो देख रहे हों तो और आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपको कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। अब हम चलते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग आपको किस तरीके से आपको लगाना है। सबसे पहले तो हम इसके देखेंगे क्या फॉर्मूले। क्या देखेंगे दोस्तों? फॉर्मूले कि त्रिकोणमिति अनुप्रयोग में आपको कौन कौन से फॉर्मूले यूज करना है। त्रिकोणमिति अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति अनुप्रयोग। और दोस्तों इससे पहले हमने आपको त्रिकोणमिति पढ़ाई है और उस त्रिकोणमिति में हमने आपको सारे फॉर्मूले आपको बताए हैं। अब त्रिकोणमिति अनुपात में वही त्रिकोणमिति के आपको फॉर्मूले लगाने हैं। सिर्फ इसमें आपको दो चीज़ें याद रखना है। इसमें सबसे ज़्यादा बोलते हैं उन्नयन कोण। उन्नयन कोण बोलते हैं। तो उन्नयन कोण क्या होता है? तो देखो उन्नयन कोण में क्या है, उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की ओर बनता है। नीचे से ऊपर की ओर बनता है। नीचे से ऊपर की ओर बनता है। कहाँ बनता है? नीचे से ऊपर की ओर बनता है। उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की ओर बनता है। कैसे बनता है? देखो, जैसे मान लो हमने कोई एक जे मीनार है, जे आपकी पृथ्वी है, हम इधर पर जे आपकी यहाँ पर बोले तो आँख है, हम इधर से देखेंगे इसको। हम इधर से देखेंगे तो आपको ये कहाँ दिखाई देगी? तो जे वाला कोण जो रहेगा जे आपका उन्नयन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये उन्नयन कोण कहलाता है। अब इसी के अपोजिट एक उन्नयन कोण होगा। अब देखेंगे हम ऊर्ध्वाधर कोण। आपके पेपर में यानी क्वेश्चन में ऊर्ध्वाधर कोण भी आपका आता है। तो ऊर्ध्वाधर कोण इसका अपोजिट चलता है यानी कि ऊपर से नीचे की ओर बनता है। ऊपर से नीचे की ओर बनता है। ऊपर से नीचे की ओर बनता है। ऊर्ध्वाधर कोण ऊपर से नीचे की ओर बनता है। कैसे? जे आपकी मीनार है, जे आपकी पृथ्वी है। अब हमें ऊर्ध्वाधर कोण बनाने पड़े तो अपना इधर बनता है ऊर्ध्वाधर कोण, जे बनता है थीटा कोण। जब जे थीटा कोण इधर पर है तो जितने अंश का कोण जे है तो उतने अंश का कोण अपने पास जे बनता है। क्यों? जे दोनों कोण कहलाते हैं एकांतर कोण। हमने आपको बताया था कि यदि आपका यह जेड बन जाए तो जे वाला कोण और जे वाला कोण का कहलाता है ये ऊर्ध्वाधर कोण बनता है। क्या कहलाता है? ये ऊर्ध्वाधर कोण। तो वही तो है ये देखो जेड बन रहा होगा, जे उल्टा जेड बना है, बना जेड। तो जब भी जेड बनेगा तो जे जितने अंश का कोण जे है उतने अंश का कोण अपने पास ए रहेगा। तो एक कहलाता है आपको कौन सा? ऊर्ध्वाधर कोण। पर इन्हीं दोनों चीज़ों को अपन को ध्यान में रखते हुए आपको सवाल लगाने हैं। उन्नयन कोण नीचे से ऊपर की ओर मतलब बनता है और ऊर्ध्वाधर कोण ऊपर से नीचे, यानी कि हम इधर से अपन लोग अपनी आँख इधर पर रहेगी, हम इधर से देखेंगे इसको। ठीक है ना जी। देखो अब इसके कुछ डिटेल्स में अगर हम तुम्हें बताएं तो देखो जी है दृष्टि रेखा किसे कहते हैं? प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा अपनी दृष्टि रेखा कहलाती है। और उन्नयन कोण जो हमने ये बता दिया है शॉर्ट भाषा में, देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है, जबकि यह क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है। अर्थात वह स्थिति जबकि वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को ऊपर उठाना पड़ता है। यानी कि जे अपन लोग इधर से देखते हैं
इधर से ऊपर की ओर, तो ये अपने पास क्या कहलाता है, ये उन्नयन कोण कहलाता है। और ऊर्ध्वाधर कोण, यहाँ पर हम उसको बोलते हैं अवनमन कोण। क्या को बोलते हैं, अवनमन कोण। इसको हम ऊर्ध्वाधर कोण के साथ साथ हम क्या कहेंगे, अवनमन कोण भी कह दो इसको। क्या बोल दो, अवनमन कोण। अवनमन कोण क्या दोस्तों, अवनमन कोण। ऊर्ध्वाधर कोण या पर अवनमन कोण बोलते हैं इसको अपन लोग। तो अवनमन कोण क्या होता है, देखी गई वस्तु का अवनमन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना होता है। जे अपने पास कहलाती क्षैतिज रेखा, जे कहलाती दृष्टि रेखा है। जबकि दृष्टि रेखा क्षैतिज स्तर से नीचे होती है। नीचे होने का मतलब है ऊपर से नीचे की ओर अपने पास बनता है अवनमन कोण भी, ठीक है ना। अर्थात वह स्थिति जब वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को नीचे झुकाना पड़े, उसको अपन कहते हैं अवनमन कोण। और त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से ही किसी वस्तु की ऊंचाई, लंबाई या फिर दूरी, दो वस्तुओं के बीच की दूरी को अपन लोग ज्ञात कर सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो ए अनुपात आपको यहाँ पर लगाना है, ध्यान रखना है। अब चलते हैं अपने सवालों पर। बस इतनी चीज़ याद रखना है और सारे त्रिकोणमिति के आपके फॉर्मूले हैं। देखो पहला क्वेश्चन है आपका, किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है। किसी पेड़ की छाया है उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है। देखो माना कोई अपने पास जो पेड़ है, ये पृथ्वी है इस तरीके से। अब किसी पेड़ की छाया, जे अपने पास भैया जो पेड़ है, कहा है ये अपने पास पेड़ है, जे अपने पास ये पेड़ है और पेड़ की छाया, इसकी छाया क्या कहलाएगी, जे आधार कहलाती है इसकी छाया। छाया है उसकी ऊंचाई से √3 गुनी। मान लो ऊंचाई अपने पास h है, इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c मान लो। और छाया कितनी है, यानी छाया मतलब आधार, ऊंचाई मान लो पहले। तो माना ऊंचाई कितनी है h, कितनी है आपकी h मीटर है। तो अब भी छाया, पेड़ की छाया कितनी है, ऊंचाई की √3 गुनी, यानी कि √3h। जे अपने पास का है, ये छाया है, का है ये छाया, यानी कि √3h या फिर h√3 कह दो, कोई दिक्कत नहीं। तो सूर्य के उन्नयन कोण ज्ञात करो भैया, उन्नयन कोण जे थीटा कोण, यानी कि नीचे से ऊपर का कोण अपन को ज्ञात करना है। कैसे करेंगे ज्ञात, अब यानी कि त्रिभुज ABC अपने पास है, क्या है, त्रिभुज हमारे पास ABC है। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जो लंब है जो आधार है, जो लंब है जो आधार है, जो लंब है जो आधार। अब यदि कोई त्रिभुज है, लंब है, आधार है, हमें थीटा कोण निकालना है। ऐसा फॉर्मूला बताओ कि बा में लंब भी आता होगा और आधार भी आता होगा। त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब और आधार किस में आता है, तो अपने को पता है tan थीटा में आता है। काय में आता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। यही बात बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चलती कि हम इधर साइन थीटा लेंगे, कॉस थीटा लेंगे, tan थीटा लेंगे। तो हमें भैया त्रिभुज में देखने के हमें लंब दे रहे हैं, आधार दे रहे हैं, तो हमें काय का मान रखना पड़ेगा, tan थीटा का। थीटा का मान आपको निकालना है, थीटा बराबर लंब का मान h है, आधार यानी कि √3h है। h से h काट दो, 1/1 बचा, तो tan थीटा बराबर 1/√3। तो tan हटाना, तो tan के कितने अंश का मान 1/√3 होता है, tan के कितने अंश का मान 1/√3 होता है। तो भैया अपन को पता है कि 1/√3 होता है tan 30 अंश का मान, बताया था ये चीज़। तो tan से tan काट दो, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 अंश। जो महा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एक क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 30 अंश आ गई। कितनी आ गई आपकी, 30 अंश। कि इसमें कुछ नहीं देते हैं, सिर्फ अकेले √3 को नहीं करते हैं। बच्चे थोड़े अपने क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि इसमें कुछ तो दे नहीं रहा हम, लेकिन सॉल्व कैसे करें, तो इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन आपका हो चुका। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 अंश है। मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची, देखो एक पहले मीनार बना लो,
मीनार के देखे अपने पास 75 मीटर ऊंचे, मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 अंश है। अब देखो ना, इधर ये पृथ्वी है, इधर पर कार खड़ी है अपने पास, ये कार है अपने पास, ये अपने पास ये कार है ये, ठीक है ना, ये कार खड़ी है अपने पास। अब इधर पर अपन को क्या करना है, अवनमन कोण क्या है, अभी हमने बताया था अवनमन कोण नीचे से ऊपर बनत कि ऊपर से नीचे, तो यह ऊपर से बनता है नीचे, यानी कि इधर पर बन रहा है ये कितने अंश का कोण, 30 अंश का कोण बनता है। तो जे 30 अंश का है तो भैया जो भी 30 अंश का रहेगा, जे हो गया ए बी सी। अब मीनार के आधार से कार की दूरी, भैया जा अपने पास मीनार है, मीनार का अपने पास आधार क्या है जी, तो मीनार की आधार जा कार की दूरी, यानी जो आधार निकालने पर हो निकालने आधार, यानी कि लंब 75 मीटर है, आधार अपन को क्या करना है, निकालना है जी, ठीक है ना। क्या लगाने पड़े, tan थीटा। और एक चीज़ और ध्यान रख लें, पता ना चले कि क्या लगा दें, जब पता ना चले तो सॉल्व ही कैसे करो फिर तुम, कि हमें निकालने का है, जब तुम्हें जी पता नहीं चले कि सॉल्व तुम्हें निकालने का है तो फिर सॉल्व कैसे करो। तो भैया हमें लंब और आधार, मतलब आधार का मान निकालने हैं, लंब का मान दे रहे तो लंब बटे आधार की tan थीटा रखो, थीटा की वैल्यू है अपने पास कितने 30 अंश, लंब की वैल्यू है 75 मीटर, आधार आपको निकालना है यानी कि BC की दूरी, tan 30 अंश को मान कितने खुद 1/√3, 75/BC, BC का इधर गुणा करें, इसका इधर गुणा करो तो BC एकम BC, 75√3 अपने पास इतने मीटर की दूरी रहेगी, ठीक है ना। इस तरीके से हमें ये सवाल लगाना था, 75√3, आंसर यही आ रहा कि नहीं, 75√3 मीटर, इतने मीटर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको दूसरा नंबर का क्वेश्चन लगाना था, ठीक। तो ज़्यादा कठिन नहीं है, करने का तरीका ध्यान रख, उन्नयन कोण नीचे से ऊपर बनता है, लेकिन अवनमन कोण ऊपर से नीचे की ओर देखने पड़ा था अपन लोगों को। तीसरा क्वेश्चन देखो अब, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 अंश है और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर जहाज एक दूसरे के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करो। देखो लाइट हाउस एक अपने पास जो है, जी लाइट हाउस है, बनाना है, सारे सवालों में त्रिभुज बनता है, इधर मानो A, इधर मानो B, इधर मानो C, अब इधर मानो अपन का D का मानो D मानो। अब ध्यान सुनो, अब भी कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस, जब 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस है, ये 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, इसके शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, एक जहाज अगर अपन जे 30 अंश मानना है इसको, तो जो है 30 अंश, और फिर एक और इधर से निकाल रहा है ऐसा, तो फिर जे अपने पास कितने का 45 अंश है, तो जब जो 45 है तो भैया जो भी 45 रहेगा अपने पास, ठीक है ना। इस तरीके से यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, तो हमें भैया जा वाली दूरी बताना है। एक जहाज अपने पास इधर है और दूसरा जहाज अपने पास इधर है, तो अपन निकाल सकते हैं इसको, ठीक है ना, बीच की दूरी। तो पहले ले लें अपन लोग काय में, त्रिभुज ABC में, ना ABC मैंने ABD में ले लूँ, त्रिभुज ABD, ABC नहीं ABD लेना है, पहले त्रिभुज ABD में ले लो, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा का मान कितना है 45 अंश, लंब का मान कितना है 75, आधार का मान कितना है BD, tan 45 का मान कितना होता है सर 1, 45 बटे में BD,
BD बराबर 75 मीटर। BD की दूरी कितनी निकल गई है? जहाँ निकल गई आपके पास 75 मीटर। अब हमें निकालना है CD की बीच की दूरी, तो वही प्रोसेस लगा दो, कोई दिक्कत ना। अब ले लो काय में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में लेंगे तो कौन से में? ABC में, इस बड़ी वाले त्रिभुज में लेंगे। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू कितनी है? थीटा की वैल्यू है 30 अंश। लंब का मान कितना है? 75। आधार का मान BD और प्लस में CD, BD प्लस में CD, BD प्लस में CD। तो tan 30 अंश का मान 1/√3, 75 बटे में BD प्लस CD। BD का मान क्या है अपने पास? BD का मान है 75 और CD का मान निकालना है, ठीक है ना, इस तरीके से। अब ये नहीं सोचना कि 75 से 75 काट दें, क्यों नहीं काट पाएंगे? क्योंकि प्लस लगा बीच में। इसका गुणा इधर कर दो 1 में, तो कितना आ जाएगा? 75 प्लस में CD बराबर 75√3। 75 को पक्षांतर कर दो, तो CD बराबर 75√3 माइनस के 75। 75 अपन का ले लेंगे अंक, मतलब बाहर ब्रैकेट में कॉमन ले लेंगे, तो √3 माइनस के 1 बचा अपने पास। ये अपना CD का रहेगा, ये आंसर रहेगा। तो CD बराबर इस तरीके से हमें इसकी का निकालना है बीच की दूरी। तो 75 इंटू √3 माइनस के 1 जी आपका का रहेगा आंसर रहेगा, ठीक। तो ऐसे अपने पास त्रिभुज ABD और त्रिभुज ABC को लेकर के आप इसका आंसर निकालेंगे, ठीक। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 3 नंबर का। तो इस तरीके से अपन लोग देखेंगे 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष व पाद के बीच की दूरी। 4 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका। चौथी नंबर का क्वेश्चन है 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष से, 60 मीटर ऊंचा कोई भवन है अपने पास, 60 मीटर ऊंचा भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष व पाद के अवनमन कोण। कोई मीनार है, ये तो हो गया अपने पास का 60 मीटर ऊंचा भवन है और मीनार को बनाना पड़ेगा इससे बड़ा। तो ऐसा करो, इसको पहले बनाए अपन लोग का मीनार, इस साइड बना ले मीनार। ये अपने पास क्या मीनार है जी, मीनार के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण और 60 मीटर ऊंचे भवन है। इधर पर 60 मीटर ऊंचा का है भवन है। इसको ऐसा करें अपन लोग, 60 मीटर ऊंचे भवन के शीर्ष, जो शीर्ष है के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष, किसी मीनार के शीर्ष एक जो है मीनार के शीर्ष और मीनार के पाद के अवनमन कोण क्रमशः। तो मीनार के शीर्ष का है ये है अपने पास कितना, ये 30 अंश है भैया। अब भी कह रहे मीनार के पाद का अवनमन कोण यानी कि जे कितने अंश का है ये अपने पास, जी है आपका कहते हैं 60 अंश का है। कितना है ये 60 अंश। तो पाद के अवनमन कोण शीर्ष से किसी मीनार के भवन के शीर्ष से किसी मीनार के शीर्ष व पाद से अवनमन कोण 30 अंश और 60 अंश है। अब हमें इसके क्या करना, मीनार की ऊंचाई निकालना है, जी वाली ऊंचाई। तो सबसे पहले तो अपन लोग इधर पर मान लेंगे A B C D और इसको मान लेंगे E। सबसे पहले हम लेंगे त्रिभुज BCD में, क्या लेंगे हम, त्रिभुज BCD में। त्रिभुज BCD में लेंगे, त्रिभुज BCD में
जब हम त्रिभुज BCD में लेंगे तो लंब दे रहा है, आधार निकालना है, थीटा दे रहा है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा की वैल्यू कितनी दे रहा है अपन को 60 अंश, लंब का मान दे रहे हैं 60, आधार का मान आपको निकालना है यानी कि CD। tan 60 का मान कितना होता है √3, 60 बटे CD। इसका गुणा इधर करो, इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा CD बराबर में 60 बटे √3। √3 का ऊपर गुणा कर दो और नीचे गुणा कर दो, तो कितना हो जाएगा CD बराबर 60 √3 और √3 को √3 कर दो 3, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, तो CD की दूरी कितनी निकल आई 20 √3। कितनी निकल आई 20 √3। CD की दूरी निकल आई 20 √3, 20 √3 जी निकल आई। जब 20 √3 जी निकल आई है तो हमें जब जा वाली 20 √3 है तो भैया जा भी तो 20 √3 होना चाहिए, ठीक है ना। तो जा वाली दूरी अपने पास कहाँ है बराबर। अब त्रिभुज ले लो ABE में, त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा का मान कितना दे रहा है, थीटा का मान भैया जे 30 है तो इधर पर भी अपने पास 30 अंश रहेगा, जी वाला कितना रहेगा 30 अंश, जे भी 30 अंश है, तो tan 30 अंश बराबर लंब का मान हमें जे निकालना है, यानी इस वाले त्रिभुज में हम ले रहे हैं, तो लंब यानी कि AE है अपने पास, AE निकालना है। आधार कितना दे रहा है 20 √3। अब tan 30 अंश का मान कितना होता है 1 बटे √3। AE बराबर AE बटे में 20 √3, √3 से √3 काट दो, 20 का इधर गुणा कर दो, 20 से कम 20, AE बराबर 20। कितना आ गया आपका AE बराबर 20 आ गया। जो AE की दूरी है आपके पास कितनी 20 मीटर जे, और अगर आपके पास जा 60 है तो जा भी भैया आपके पास 60 ही रहेगी, 60 मीटर, ठीक है ना। तो इधर पर हम लिखेंगे मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार की ऊंचाई बराबर क्या है AE प्लस में ED, AE और ED, AE प्लस में ED, AE प्लस में ED। इसका मान है 20, इसका मान है अपने पास कितने, AE का मान हो गया 20, इसका मान कितना था 60, कितना था 60 मीटर। 60 और 20 कितनी हो गई 60 से 70 80 मीटर, 80 मीटर अपनी ऊंचाई है मीनार की, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन को सॉल्व करना। मीनार हमेशा भवन से क्या होती है बड़ी होती है, ठीक, यह चीज़ ध्यान रखिए। तो इस तरीके से अपन को क्वेश्चनों को लगाना है, स्ट्रक्चर बनाना है, और हमेशा एक अपन को अनुपात लेना है ज़्यादातर tan थीटा, लंब और आधार से ही अपन को समान संबंधित क्वेश्चन देते हैं। तो 5वें नंबर का क्वेश्चन देखो। अब 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कौन। 7 मीटर तो ऊंचा एक भवन है, भवन के शिखर से एक केबल टावर, अब टावर हुई है तो भैया भवन से ऊंचा होना चाहिए अपने पास, तो जे बना लो अपन का टावर है जो अपने पास। इधर अपन का बना लो पृथ्वी, जी पृथ्वी। फिर हमने क्या बनाया भवन, का बनाया जी भवन। इसका भी अपन इस तरीके से करेंगे जी। अब भी कह रहा है 7 मीटर ऊंचा भवन है जी, ये है अपने पास 7 मीटर, 7 मीटर ऊंचा भवन है। भवन के शिखर से, भवन को शिखर जो है, भवन के शिखर से एक केबल टावर का शिखर, केबल टावर जो है अपने पास, इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण मतलब नीचे से बनता है ऊपर की ओर, मतलब इधर से ऊपर की ओर 60 अंश है। और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। किसके पाद का, भवन के पाद का। तो भवन का पाद अपने पास का चलेगा जी, जी भवन के अवनमन कोण, अवनमन कोण जी इधर पर बनता कितने अंश का 45 अंश का, जे 45 अंश। तो जे 45 अंश है तो भैया जो भी 45 अंश रहेगा, ठीक है ना। जैसे ध्यान रखना इस तरीके से।
अब नमन कोण पता, टावर की ऊंचाई ज्ञात करो, जब ऊंचाई निकालना, सेम टू सेम वही क्वेश्चन बन गया इसके जस्ट ऊपर वाला, ए बी सी डी और ये बन गया क्या अपने पास ई। सबसे पहले हमें क्या लेना है, जे आपका 7 मीटर है, BC की दूरी 7 मीटर है, तो ED की दूरी भी अपने पास कितनी रहेगी, 7 मीटर रहेगी जी। क्या रहेगी जी अपने पास, 7 मीटर जी। अब तुम्हें क्या करना है, त्रिभुज ACD में ले लो, पहले क्या ले लो, त्रिभुज ACD में। त्रिभुज ACD में लेने पर tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा की वैल्यू कितनी चल रही है आपकी, 45 अंश है। जौन सा त्रिभुज लेते हैं उसी का कोण लेना है 45, और लंब का मान कितना है, AE बटे में ED, AE बटे में ED। आधार का मान कितना है CD, tan 45 का मान कितना है 1। AE की दूरी निकालने हैं, ED की दूरी आपकी 7 है और CD है, तो CD एकम CD बराबर का आ गया AE प्लस में 7। जे अपने CD की दूरी आ गई है। अब जितनी अपनी CD की दूरी रे उतनी ही अपनी BE की दूरी रे, यानी CD बराबर BE लिख दो, देखो यानी कि BE बराबर CD, इधर चूकी लगा कर लिख दो, तो BE CD की दूरी कितनी है AE प्लस में 7 जी, इस तरीके से। ठीक, अब चलो आगे। अब कौन से त्रिभुज में लेना है, अब ले लो ऊपर वाले त्रिभुज ABE में, AEB में, त्रिभुज AEB में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा का मान कितना था आपका 60 डिग्री, कितना था 60 डिग्री है, थीटा का मान आपका 60, ऐसा नहीं, tan 60 अंश बराबर लंब का मान कितना है AE बटे में आधार का मान कितना है, आधार यानी कि BE का मान, BE का मान हमने देखो जी निकाल लिया इधर पर, क्या AE प्लस में 7, tan 60 का मान कितना है √3 होता है, AE प्लस में 7, इसका गुणा इधर कर दो कोष्टक में, तो AE √3 और √3 का तो यानी कि 7√3 बराबर में AE, इसको इस साइड पक्षांतर कर दो, तो 7√3 बराबर में AE तो है ही माइनस के AE माइनस के √3, इस तरीके से। अब 7√3 बराबर AE, इधर पर माइनस नहीं, ये गुणा है इधर पर, तो 1 माइनस √3, इसका अपन इसको नीचे लाएंगे, तो क्या हो गया अपने पास 7√3 बटे में 1 माइनस √3 बराबर AE। तो अपना आंसर क्या है, मान काय का निकालना है, अपन को टावर की ऊंचाई निकालना है, यानी कि AE की दूरी निकालना है, AE की दूरी और चाहिए ना। चलो इसको इतना ही लिखा रहने दे, और देखो अब टावर की ऊंचाई अपन को निकालना है, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या थी अपने पास, टावर की ऊंचाई थी AE प्लस में ED, AE प्लस में ED, AE प्लस में ED, तो AE की दूरी कितनी है 7√3 प्लस 1 माइनस √3, और ED की दूरी कितनी है 7, कितनी है 7। तो अब इसको और सॉल्व करेंगे तो और कर लो, अगर नहीं करना है
तो कर ही लो इसको, इसके नीचे 1 मान लो, 1 माइनस √3 आ गया, तो इधर कितना बचा 7√3 प्लस 1 का भाग इसमें देंगे 7 एकम 7 और 7√3, ठीक है ना, इस तरीके से। तो प्लस माइनस जी कट गए, का बचा 7/1 माइनस √3। और आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे संख्याएं अपनी कट रही नहीं है, ठीक है ना। तो 7/1 माइनस √3 मीटर अपना पास का निकलेगा का इसका आंसर, यानी कि टावर की ऊंचाई, यानी कि ए से लेकर के डी तक की अपने पास का निकल आएगी, ऊंचाई निकल आएगी। तो ये अपने पास कौन सा 5वें नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। कुछ नहीं करना है, पहले त्रिभुज में ले लो ACD में, तो अपने पास काय का मान निकल आया है CD का मान। फिर अपन लेंगे इस छोटे वाले त्रिभुज में ABE में लेंगे तो अपन AE की दूरी निकाल लेंगे। फिर लास्ट में AE और ED को जोड़ देंगे तो अपने टावर की ऊंचाई आ जाएगी। तो 5 क्वेश्चन आपके हो गए। अब देखो छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन किस तरीके से, छठवां क्वेश्चन और है ऐसे, एक नाव पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया था। देखो ये क्वेश्चन आपने कई बार लगाया है। जे अपने पास का है, जे पुल है, मान लो जे आपका पुल है, पुल का उन्नयन कोण, किसी उन्नयन कोण नीचे से देखते हैं 30 अंश देखा गया है, और उसी चाल से 4 मिनट चलने के बाद, यानी कि इधर पर नाव थी अपनी, अब इधर से अपने पास कहाँ पहुँच गई नाव, इधर पहुँच गई, यानी कि 4 मिनट तक पहुँच गई। 4 मिनट चलने के बाद फिर उसका उन्नयन कोण कितना हो गया है, 60 डिग्री हो गया है। कितना हो गया है, 60 डिग्री। तो नाव को पुल तक पहुँचने में कितना समय और लगेगा, यानी कि अपनी नाव अब इधर आ गई है जी। पहले थी अपने पास, इधर पर नाव थी, इधर से चली, चलती चलती इधर पहुंच गई। अब इधर से लेकर के इधर तक कितना समय लगेगा, तो हमने इसको बताया था जब भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आंसर आएगा तो इस 4 मिनट का क्या हो जाता है, आधा, यानी कि 2 मिनट आंसर आएगा इसका। चलो देखते हैं 2 मिनट निकलता है कि नहीं। तो इसको मानो A, B, C, इसको मानो D। इधर C मान लो, C और D। अब पहले अपन पहले ले लो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान आपका कितना है, थीटा का मान है आपका कितना, 60 अंश, बराबर लंब का मान निकालना है AB बटे में, और आधार का मान कितना है, BC, कितना है, BC है। tan 60 का मान कितना है, √3। AB बराबर AB बटे में BC। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, इसका गुणा इधर कर दो, अच्छा ठीक है ना। तो √3 BC, जो काय को मान निकालेगा, AB का मान। हम AB का मान क्या मानना है, क्यों निकालना है, क्योंकि अभी देखो दूसरे समीकरण में भी AB का मान चाहने पड़े अपन को। अब ले लो त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में तो क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो tan थीटा का मान कितना है, 30 अंश है, बराबर लंब का मान कितना है, AB, कितना है, AB। आधार का मान कितना है, BC प्लस में CD, BC प्लस में CD, तोड़ के लिखने पड़े अपन को, ठीक है ना। tan 30 का मान आपका √3 है, AB का मान आपको निकालना पड़ेगा, और BC का मान भी आपको निकालना है, और CD का मान आपका है 4 मिनट। CD का मान कितना है, इधर से इधर तक कितने मिनट लग गए, 4 मिनट। और हमें CD की दूरी जब निकालना है, यानी कि इधर कुछ मानना नहीं है, CD का मान अपन को क्या करना है, निकालना है, BC का मान निकालना, CD का नहीं। तो अब इसमें हमें क्या करना है, हमें इसमें क्या करना है, BC का गुणा इधर करना है। तो BC बटे में 4 बटे में √3 बराबर में है AB।
इसको मानो समीकरण नंबर दूसरा। अब देखो जे भी ए बी का मान है, जे भी ए बी का मान है, तो ए बी ए समीकरण 1 और 2 को अपन क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। समीकरण 1 बा 2 से, समीकरण 1 बा 2 से ए बी का मान कितना है, √3 BC, और ए बी का मान कितना है, BC + 4 √3। इसका गुणा इधर कर दो, √3 का √3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3BC। √3 का गुणा √3 में करेंगे तो 3 हो जाता है, बराबर में BC + के 4। इसको सेट करो, 3BC - के 1BC बराबर 4। 3BC में से 1BC निकाल दो तो कितने BC, 2BC, और 4 2 से काट देंगे तो BC बराबर कितना आ जाएगा, 2 मिनट आ जाएगा। कितना, 2 मिनट। ये आपका क्या गया आंसर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना था कि BC बराबर 2 मिनट। आप समझ सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में यदि ऐसा है और हाँ ये कोण देखने का 30 अंश है तो इधर पर 60 अंश होगा। 4 मिनट के बाद 6 मिनट भी दे सकते हैं, इधर पर 6 का आधा हो जाता है 3 मिनट। तो 2 मिनट अपना आंसर आ गया। पहले छोटे वाले त्रिभुज हैं, फिर बड़ी वाले त्रिभुज हैं। समीकरण 1 2 बना, और 1 2 बनाने के बाद उन दोनों समीकरणों का कर दो, सॉल्व कर दो। ठीक है ना। अब देखो 7वें नंबर का क्वेश्चन। एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश हैं और 45 अंश हैं। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कर दीजिए। देखो जा अपनी नदी है, बीच में ये अपना पुल बना है, एक साइड जे और एक साइड जे। इधर पर भी कह रहे हैं अवनमन कोण, नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण। एक पहले ये 30 अंश है और इस साइड अपने पास कितना है, 45 अंश है। कितना है, 45 अंश है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो, यदि पुल है जो किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी कि जो पुल है जो 3 मीटर की ऊंचाई है, जो लंब को मान के देखिए 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सर नदी की चौड़ाई मतलब इधर से लेकर के इधर तक की हमें दूरी निकालना। अब हमने बताया था यदि ये अवनमन कोण जितने अंश का जे उतने अंश का जे रहेगा आपका। जे 45 का है तो भैया जे भी 45 अंश का बनेगा अपने पास। ठीक है ना। मान लो ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब ले लो त्रिभुज ए बी सी में, क्या में ले लो, त्रिभुज ए बी सी में। दो त्रिभुज ए बी सी में 2 समीकरण बनाना अपन को। त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना है सर आपका, 30 अंश है। लंब का मान कितना है, 3। आधार का मान कितना है, 20 निकालना है जो आपको। tan 30 अंश का मान 1/√3 बटे 3 बटे में 20। 20 का गुणाधर करेंगे, इसका गुणाधर करेंगे तो 20 बराबर 3√3। ये 20 का मान आ गया। ठीक है ना। अब इसी तरीके से हमें इस ए सी डी में ले लो, त्रिभुज ए सी डी में इधर लगा दो tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना है आपका, 45 अंश। लंब का मान कितना है, 3। आधार का मान कितना है, सी डी। tan 45 का मान कितना है, 1 बराबर 3 बटे सी डी। सी डी का गुणा इधर कर दो, सी डी बराबर 3 मीटर। कितना है, 3 मीटर। अब हमें नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। नदी की चौड़ाई बराबर दोनों को जोड़ दो, BC + CD, यानी जे है अपने पास 3√3, जे है अपने पास 3 कॉमन ले लो, √3 माइनस के 1, इतना मीटर। ये आंसर है आपका। इस तरीके से कि नदी की चौड़ाई कह रहे थे वे, यानी कि जे वाली चौड़ाई और जे चौड़ाई, इन दोनों को जोड़े यानी BC + CD, ये अपना क्या रहेगा
आंसर रहेगा ये, ठीक है ना। 7 क्वेश्चन हो गए हैं। अब देखते हैं हम 8वें नंबर का। छः मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर देखी गई, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ, देखो कोई एक स्तंभ है अपने पास, 6 मीटर लंबाई वाला है, यानी कि 6 मीटर की ऊंचाई का ये स्तंभ है। 6 मीटर लंबाई वाले एक स्तंभ के एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया है जी। तो अब भी कह रहे हैं छाया कितनी है, 4 मीटर है। कितनी है, 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया, समझना, एक चित्र तो जीवन है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो। इसी समय कोई मीनार है, उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो भी कह रहा तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो सर जी। लो करो या मीनार की ऊंचाई ज्ञात कैसे करेंगे, इसको ABC मानेंगे, इसको त्रिभुज PQR मान लो, का मान लो। अब क्या करें, कैसे निकालेंगे, दिमाग लगाओ। इसमें कोण ना दे रहा है तो हम इसका पहले कोण निकाल लें। जितना कोण जी रहे उतना ही कोण जी, उसी समय का मतलब उतने ही डिग्री के कोण का। तो त्रिभुज ABC में ले लो। त्रिभुज ABC में यानी कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान निकालना है, लंब का मान कितना है, 6/4। 6/4 काट दें सर इसको, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 हूँ भैया, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है, कोई दिक्कत ना। tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 आ गई। अब समझो थोड़ा सा, समीकरण 1। अब और आगे चलेंगे अगर हम, तो दूसरे वाले त्रिभुज से त्रिभुज PQR में, tan थीटा लगा दो। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान इसका भी नहीं है तो tan थीटा ही ले लें। लंब का मान है h, आधार का मान है 28। लो भैया, tan थीटा का मान अपने पास जी निकला है। समीकरण नंबर दूसरा, tan थीटा, जो tan थीटा को मान है, जो भी tan थीटा को मान है, tan थीटा के मान है, हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, बराबर। अपन का कर दो समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से tan थीटा के मान है, दोनों को अपन का कर देंगे बराबर, h/28। काट दो सर इसको, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 14 3 42 मीटर। 42 मीटर अपने पास का निकल आया या ऊंचाई, ठीक है ना, मीनार की, जो आंसर है। इस तरीके से करना था अपन को। समीकरण 1, 2 को ही तुलना करके आपको करते चलना है। कितने सवाल लग गए, 8। यही आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। 9 नंबर का क्वेश्चन देखो। 9 नंबर का क्वेश्चन आप कर सकते हो कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। बनाना त्रिभुज ही है आपको ऐसा। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर है, जबकि जमीन पर बनने वाली इसकी छाया 20√3 है सर। 20√3 छाया हो गई इसकी। सूर्य का उन्नयन कोण बताओ जी, थीटा का मान ABC। सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, लगा दो त्रिभुज ABC में। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान निकालना है सर आपको। लंब का मान 20 है, आधार का मान 20√3 है। 20 से 20 काट सकते हैं अपन लोग, का बन जाएगा tan थीटा बराबर 1/√3। tan कितने का अंश का मान 1/√3 हो, tan 30 अंश का मान 1/√3। उल्टा कर दिया। इधर tan थीटा ही रहेगा, इसको मान लेंगे tan 30 अंश। tan से tan कट जाएगा तो थीटा बराबर कितना आ गया, 30 अंश। ये आपका क्या रहेगा, आंसर। इस तरीके से आपका 9 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन होगा 1। यदि
12 मीटर ऊंचे पुल से एक नाव का अवनमन कोण 60 अंश बन रहा है। तो नाव पुल के आधार से कितनी दूरी पर स्थित है? कोई त्रिभुज है, 12 मीटर ऊंचा पुल है जी, 12 मीटर ऊंचा पुल है, अवनमन कोण सर जी बनना था इधर पर 60 अंश बन रहा है जी। तो जे भी अपने पास कितना है 60 अंश, 60 अंश का है बन रहा है। नाव पुल के आधार से कितनी दूरी पर है? जो नाव है पुल के आधार से कितनी दूरी पर, आधार निकालना इसका, tan थीटा लगा दूँ। सारे 99% tan थीटा लगता है लंबटे आधार। बाई चांस होता है कि tan थीटा ना लगे। 12 मीटर आधार आपको निकालना है 20, tan 60 का मान √3, 12/20, 20 इधर ले आओ, √3 इधर ले आओ, BC बराबर 12/√3। ये तो आंसर आएगा नहीं। √3 का क्या कर दो, परमीकरण, परमेकरण कर दो। BC बराबर 12/√3, √3 बटे में √3, तो 12√3, 3 चौके 12, 4√3 मीटर अपने पास का आ गया जी आंसर। 4√3 अपने पास कितना आ गया जी आंसर आ गया। बस आपका ये लास्ट क्वेश्चन था और आप कितने 10 क्वेश्चन थे आपके महा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इससे पहले हमने आपको त्रिकोणमिति पढ़ाई थी दोस्तों, और त्रिकोणमिति के बाद त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग थे, जिसमें आपका tan थीटा बराबर लंबटे आधार से ही आपको सारे सवाल लगाने थे। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन घंटी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आपकी कोई वीडियो मिस ना होने पाए और आप अपनी पढ़ाई को और अच्छे से बेहतर बना सकते हैं। इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ लक्ष्य क्लास के बरुआ सागर के साथ।